तो क्या हाल है मेरे प्यारे सभी छात्र और छात्राएं। आप सभी जानते हैं कि हम जो पहले वाला लेक्चर या वीडियो बनाए थे उसमें आप लोग बहुत प्यार और दुलार दिया है और बहुत समय किया है। तो आप लोग इसी तरह मेरे वीडियो में बने रहिए। और आज हम बहुपद का दूसरा का पार्ट लेकर के आए हैं, जो कि हम उस वीडियो में बताए थे आप लोगों को कि कौन सा बहुपद होता है और कौन सा नहीं बहुपद होता है। जिस भाई को इसमें परेशानी हो रहा है तो अगले वाला वीडियो आप देख सकते हैं, वहाँ पर जा करके आपको वहाँ से समझ में आ जाएगा। आज हम जानेंगे कि बहुपद के प्रकार। तो बहुपद के प्रकार दो होते हैं, एक पद के आधार पर, एक घात के आधार पर। तो पद के आधार पर बहुपद के प्रकार, पद के आधार पर बहुपद के प्रकार, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। अब एक पदी बहुपद जानेंगे कि होता कौन कौन है। जैसे आपका एक्स स्क्वायर या एक पदी बहुपद हो गया, एक्स क्यूब या एक पदी बहुपद हो गया, 5 आपका बहुपद एक पदी बहुपद हो गया, माइनस करके। यानी कि इसमें एक ही पद होना चाहिए, या तो चर हो या तो अचर हो। चर अचर एक ही होना चाहिए। अगर चर अचर दो आ रहा है और साथ ही साथ प्लस माइनस के चिन्ह जुड़ा हुआ है चर अचर के साथ में, तो समझिए कि द्विपदी बहुपद हो गया। यानी कि एक पदी बहुपद के लिए सिंगल रहना चाहिए, वही पदी बहुपद कहलाएगा द्विपदी बहुपद, जिसमें प्लस माइनस के साथ में चर अचर साथ रहे, उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे यहाँ पर आपको 2x प्लस का 5, 1 2 2 पद हो गया आपका, y स्क्वायर प्लस का 5, 1 2 2 हो गया। तो इस तरह अगर आपको मिल रहा है, ये क्या कहलाएगा बाबू? ये आपको कहलाएगा द्विपदी बहुपद, क्योंकि इसमें दो पद है और प्लस माइनस के साथ ही साथ जुड़ा हुआ है, ये द्विपदी कहलाएगा। अब त्रिपदी बहुपद जानते हैं त्रिपदी बहुपद क्या होता है। त्रिपदी बहुपद होगा आपका एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स। अगर जिसमें प्लस माइनस के साथ तीन को पद जुड़ा हो उसे क्या कहेंगे? त्रिपदी बहुपद। जैसे आपका एक्स वाई स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 5, ये आपका भी त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। अब हम जानेंगे कि घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। घात के आधार पर बहुपद के प्रकार जानेंगे। एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद, इसका दो नाम होता है, या द्विघातीय बहुपद कहिए या रैखिक बहुपद। द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। तो रैखिक बहुपद या घातीय बहुपद जानेंगे। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है आपका ax प्लस का b, यही आपका रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है। यहाँ पर आपका a इक्वल टू नॉट, यानी कि a का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका रैखिक बहुपद नहीं कहलाएगा। रैखिक बहुपद का घात कितना होता है? तो 1 होता है। रैखिक बहुपद का सदैव घात 1 ही होता है, 1 से अधिक नहीं होता है। रैखिक बहुपद का शून्यांक कितने होते हैं? तो शून्यांकों की संख्या 1 ही होते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का शून्यांक का नाम जो होता है उसका नाम है अल्फा, इसको कहते हैं अल्फा। घातीय बहुपद हम जान चुके हैं, अब हम जानेंगे द्विघातीय बहुपद। तो द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c। यहाँ पर a इक्वल टू नॉट 0, इसलिए नॉट 0 होगा। अगर यहाँ पर 0 मान रखाएगा तो द्विघात बहुपद क्या है? 0 हो जाएगा। द्विघात बहुपद का शून्यांकों की संख्या 2 होता है। द्विघात बहुपद का शून्यांक अल्फा और बीटा, यही दो शून्यांक होता है। द्विघात बहुपद का शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b बाई a। द्विघात बहुपद का शून्यांकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाई a। द्विघात बहुपद का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा। द्विघात बहुपद के बारे में जान गए हम लोग, अब जानेंगे त्रिघात बहुपद के बारे में। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax क्यूब प्लस का bx स्क्वायर प्लस का cx प्लस का d, यहाँ पर a इक्वल टू नॉट 0। त्रिघात बहुपद का शून्यांकों की संख्या होता है 3। त्रिघात बहुपद का शून्यांक होते हैं अल्फा गुणा बीटा गामा, यही त्रिघात बहुपद के शून्यांकों की संख्या 3 है, गिनिएगा तो 3 हो जाएगा। त्रिघात बहुपद का शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस का b बाई a।
त्रिघात बहुपद का शून्यांकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस का डी बाई ए। त्रिघात बहुपद के दो पर शून्यांकों का गुणनफल का योग अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर होता है सी बाई ए। त्रिघात बहुपद का सूत्र होता है एक्स क्यूब माइनस का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस का अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। बहुत बहुत धन्यवाद।